हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मार्केट जैसे है यहाँ पर। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे तो मोटा मोटी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो वी कैन से दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, और ये तो है ही है आपका रेजिस्टेंस जोन। तो ये रेजिस्टेंस जोन जो है, देखो मार्केट अभी भी, अगर मैं नीचे से बात करूं, मतलब सॉरी ऊपर से बात करूं इस लेवल से, तो अभी भी जो फॉल है उसकी कंसोलिडेशन हो रही है। तो दैट मीन्स कि ये जो रेंज है ये डिसाइड होगा। अगर इसके ऊपर ट्रेंड निकलता है तो फिर फर्दर ऊपर की तरफ डिसाइड होगा। अब क्या है, क्या अब इसका रेंज यहाँ पे अटका हुआ है। अब यहाँ अभी जो रेंज बना हुआ है ना, इस रेंज में बना हुआ है, मतलब ये इसमें अगर रेंज में अगर क्लैरिटी मिलेगा तब हम ऊपर की तरफ रैली की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या ये डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न है या डब्लू पैटर्न है। अगर डब्लू है तो क्या यहाँ तक आ सकता है। देखो आ तो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट कब, या अभी आएगा या बाद में आएगा। देखो अगर मैं कोई वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो हमें क्या ना, इस वीक में सबसे ज्यादा सेलिंग मिला है, राइट। और उसके बाद हमें छोटे छोटे कैंडल मिला। ये जो कैंडल है ये कोई इतना बाइंग का कैंडल नहीं है, बट कहीं तो ये कह रहा है कि देखो इसकी शैडो नीचे से भी बाइंग आ रहा है, ऊपर से भी सेलिंग आ रहा है, तो ये इंडिसिशन टाइप की है। अभी ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पे फर्दर सेलिंग होगा, फर्दर सेलिंग होगा नहीं होगा, वो चीज अभी इस कैंडल में बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसको, कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। अगर मैं इस चीज को डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, राइट, और डेली चार्ट में यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जो गैप एरिया था वो कॉमन गैप था, तो जैसे मैंने कहा था कि ये फिलअप होना चाहिए, अब वो हो गया। अब क्या करना है, अगर मैं इसको 1 घंटे की चार्ट, सॉरी डेली वीक आरएसआई की बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो वहां पे भी ऐसा कोई सिग्नल तो दे ही नहीं रहा है कि यहाँ पे बहुत तेजी हो जाएगा। पर उसी जगह अगर मैं 1 घंटे की चार्ट में बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली, क्योंकि हम डेली के बेसिस पे एक सेल एंड राइज का काइंड ऑफ ट्रेंड है, मतलब ऊपर जाए आप सेल करो, बट जो ट्रेंड अभी यहाँ से निकला है ना, और यहाँ पे जो 24,000 23,900 से लेके 24,000 को बेच उसको ब्रेक करके ऊपर गया है। सो ये जो लेवल है ना, ये ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे 24,000 आज है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। क्या मैंने कहा, 24 था, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे कौन सा है, 23,900। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 24,000 23,900 ये क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, और यही डिसाइड करेगा कि निफ्टी को ऊपर जाना है यहां तक, या फर्दर कंसोलिडेशन होकर नीचे आना है, ठीक है। अगर उसको ऊपर जाना है तो 1 घंटे की चार्ट में तो वो दिख रहा है कि हाँ भाई बनेगा, तो 15 मिनट में जाओ, जितना ऊपर के कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो डेली के बेसिस पे मार्केट जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर आपको कहीं पे भी हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे 23,000 से लेकर 24,000 के बीच में, क्लियर, इसके नीचे अगर फॉल होता है, पैटर्न बना की बात कर रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है या डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे, तो फिर हम फर्दर सेल की सोच सकते हैं। यहां तक ये मैक्सिमम लेवल है, यहां तक ही हो सकता है कि एक नया लो हमें दोबारा देखने के लिए मिले। पर जब मार्केट यहाँ पे खड़ा है ना इस लेवल पे, आप समझ लो कि 24,000 जो है, और नीचे जो 23,200 है, और ऊपर 24,700, तो ये मार्केट ना बीच में है। तो ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है कि मार्केट को जाना कहाँ है। तो एक तरफ अगर मार्केट चला जाए, मान लो कि ये ऊपर गया और ये कंसोलिडेशन किया, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, या मार्केट यहाँ आ जाए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर की रेंज बहुत बड़ी है, छोटी नीचे का छोटा है, तो यहाँ का यहाँ बाय कर सकते हो। ऊपर गया
तो ऊपर का रेंज छोटा है, नीचे का बहुत बड़ा है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। पर जब मार्केट यहाँ खड़ा है तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट 23,900 और 24,000 लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो एक दिन या दो मैक्सिमम 2 दिन से पता लग जाएगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नीचे जा रहा है, कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप होगा कि मैं उसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाऊं, क्योंकि मेरा जो डेली का चार्ट है, डेली की जो चार्ट है ना, यहाँ से वो अभी तक ही डाउनवर्ड सेंटीमेंट है, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है। डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे था, पुल बैक लिया तो डाउनवर्ड सेंटीमेंट पे अगर डेली के बेसिस पे, डेली के कहीं कैंडल पे कंफर्मेशन आए तो मैं शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूं 23,400 के लिए। 400 से 300 तक मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब इसकी इंतजार रहेगी मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो वहां पे क्या हो रहा है उस बेसिस पे फिर डिसाइड करना आसान हो जाएगी। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, कोई बुल पैटर्न बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी तो ऐसा कुछ सिनारियो दिख नहीं रहा है कि हाँ भाई मंडे को तेजी हो जाएगा। मान लो कि यही आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और ये तो बियर की बात हमने कर ली। और बुल की अगर हम बात करें तो ये गया, फिर या इस टाइप की अगर यहाँ पे कोई भी इस टाइप की पैटर्न बनाता है 2-3 दिन के अंदर, तो फिर यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट आएगा वो इंट्राडे के सेटअप के बेसिस पे हेल्दी बाइंग के लिए बन सकता है टुवर्ड्स 24,600 700 800 के लिए। अगर मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखूं कि क्या मेरा रेजिस्टेंस ये इसके आसपास कहीं है, तो आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखोगे तो मोटा मोटी ये दिख रहा है कि 24,400 एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया शो कर सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे रेंज छोटा हो रहा है। पहले रेंज यहाँ से यहाँ था, अब रेंज क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ के आसपास आ रहा है। तो जब जब रेंज छोटा होता है ना, तो क्या होती है, मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि आपकी सिग्नल जो होता है बाई और सेल में चला जाता है। तो डिसाइड करना कि मुझे बाई करना है, सेल करना है फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में, इंट्राडे की पर्सपेक्टिव व्यू में, तो वो इतना आसान नहीं होता। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, बड़े टाइम के लिए करनी है, 15 से 20 दिन या 1 महीना, तो यू हैव टू वेट कि एक्चुअल क्लैरिफिकेशन आए, देन विल सी कि हाँ उसमें करें। यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। इंट्राडे करना है तो जैसे मैंने कहा 15 मिनट को वेट कीजिए, और अगर शॉर्ट की पोजीशन करनी है तो 1 घंटे में वेट कीजिए, 1 घंटे की चार्ट के बेसिस पे, तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनता है तो डेफिनेटली शॉर्ट की तरफ हम देख सकते हैं। तो मैंने दोनों की तरफ बात कर ली, और ये डिपेंड हो करता है कि मार्केट में किस टाइप की पैटर्न बनेगा। सेंटिमेंट 24,000 23,900 के नीचे हम फॉल की बात करेंगे, और जब तक 24,000 23,900 के ऊपर रहेगा तब हम बुल की बात करेंगे। और वो लेवल क्या होगा, हमें बहुत ये लेवल को देखना पड़ेगा कि यह इस चीज को रेस्पेक्ट दे रहा या यहाँ पे दे रही है, क्योंकि दो चीज हमारे सामने है, दो रेजिस्टेंस, एक ये आर, एक R2, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा कि ये रिस्पेक्ट क्या दे रहा है। तो आने वाले टाइम पे क्यों मैं आर की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पे जाके फिर ये फॉल होने लगा, तो मोटा मोटी आने वाले टाइम पे आपको इस टाइप की मूव मिलेगी। उसके बाद हमें एक हेल्दी बाइंग सिग्नल मिलेगा। तो डिपेंड, अगर यहाँ पे यू टर्न नहीं हुआ आर के पास, R1 के पास, और R2 के पास चला गया, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैं डिलीट कर लूंगा, और मेरा रेंज सिंपल ये हो जाएगी कि इस ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, फिर तेजी होगी, फिर यहाँ पे बाई की बात करूंगा। तो दोनों में सिनेरियो अलग हो जाएगी। एक में यहाँ तक आ गया तो बाई यहाँ पे होगी, 24,800 के पास कंफर्मेशन आएगा, वो भी 1 महीने के बाद आएगा, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया कि अभी इस बार हमें टिल जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक फर्स्ट फिर बजट तक, तो हमें एक रेंज में चलनी चाहिए 23,000 से लेकर 24,800। तो इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो चांसेस है कि यहीं कहीं 24,000 के आसपास दोबारा हमें
कंफर्मेशन मिल जाएगा हेल्दी बाई करने के लिए फॉर द टारगेट ऑफ ऊपर की तरफ। अगर 24,000 नहीं बन रहा है, अगर मार्केट फिर दोबारा 24,800 टच किया तो फिर कंफर्मेशन 24,800 में मिलेगा। तो दोनों की लेवल अलग है, एक में 24,000 की भी कंफर्मेशन मिल सकता है और एक 24,800 में भी कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये चीज डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो रिसेंट की तेजी है, ठीक है ना, उसी के ऊपर ये कहां से यू टर्न ले रहा है। क्लियर? क्योंकि यहां पे हमें मल्टीपल बाय सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रेंज छोटा था। ये देखो, ये इतना बड़ा रेंज था, उसके बाद हमें छोटा मिला, उसके बाद अगर और छोटा मिल गया ना तो ये तो फॉल होगा, फिर ये और छोटा हो जाएगी। तो ये डिफिकल्ट टू ट्रेड इन द 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट चार्ट। सो अगर ये रेंज छोटा होता है ना तो फिर तो ये रेंज का ब्रेकआउट का इंतजार करो। अगर ये रेंज इससे ही बन रहा है, इस टाइप की डायगोनल पैटर्न बन रही है, दिस इज कॉल्ड एंडिंग ऑफ डायगोनल ट्रेंड। तो अगर ऐसे बनेगा तो फिर तो इसका इंतजार करने के बाद ही हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू। और रहा इन्वेस्टमेंट, मैं अभी तो इन्वेस्टमेंट एक भी स्टॉक सेल नहीं किया, बात इतनी है। और निफ्टी के बेसिस पे बैंक निफ्टी की मूव आएगी। और हमने बहुत बार इतने यहाँ पे बात करने की कोशिश की, वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जब बहुत नीचे था तभी मैंने बात किया था, यहाँ पे था जब क्रूड ऑयल 69, 70, 68, 80, तो मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल एक बार यहाँ पे 76, 78 तक आना चाहिए, उसके बाद 88। तो यहाँ पे ये देखना है कि क्रूड ऑयल की जो तेजी है, यहाँ पे जो तेजी, ये तो यहाँ आएगा 100%, 99% ये मान के चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो यहाँ से क्या यू टर्न ले रहा है, ठीक है ना, या ऊपर जाने की बात हो रही है, तो वो चीज डिपेंड करेगा इस लेवल के बाद। ये जो लेवल है मैंने आपके सामने रखा, इस लेवल पर कोई रुक जाना चाहिए और इस लेवल के बाद। और दूसरी चीज और एक सबसे बड़ी चीज जो है वो है यूएस डॉलर, मतलब डॉलर। तो यूएस डॉलर में क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, चाहे वो डेली चार्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो वीकली कैंडल के बेसिस पे हो, तो दोनों में कंफर्मेशन नहीं है। सो बेसिकली मैं इसकी इंतजार कर रहा हूँ कि इनकी कंफर्मेशन कब आए, सो दैट विल सी ए 104 और 105 लेवल। तो यहाँ आता है तो वो भी एक अनदर पॉजिटिव ट्रेंड मिल जाएगा फॉर द इक्विटी मार्केट के लिए। गोल्ड की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड जब तक 2480 के आसपास नहीं आएगा वो कंफर्टेबल मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि डॉलर फॉल होगा तो गोल्ड को बेनिफिट होनी चाहिए, बट देखो इस टाइप की सेटअप में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरा सेटअप नहीं है। मेरा मतलब सेटअप इन द सेंस कि एक सबका अलग अलग सेटअप होता है, उस बेसिस पे लोगों ने मतलब मैं ट्रेड करता हूँ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे कॉपर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कॉपर में तेजी आनी चाहिए 4 के आसपास, देखो एग्जैक्टली वही हुआ। बाकी यही देखना है कि आने वाले टाइम पे कॉपर में किस टाइप की मूव आ सकता है। तो यहाँ पे तो वीकली चार्ट में बहुत कुछ सही है, और कैंडल आरएसआई वाइज देखो एक सपोर्ट काइंड ऑफ सेटअप है, प्राइस एक्शन वाइज तो भी सपोर्ट है, तो वो सारे चीज सपोर्ट की तरफ बात हो रही है। बट एक चीज होगा कि अगर हम्म अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 4.32 के ऊपर ट्रेड होता है कॉपर फ्यूचर, तो फिर तो इसमें जो मूव आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकती है। तो 4.32 एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ। अभी के लिए क्या हो सकता है कि अब अगर मैं 2 आवर्स चार्ट में चला जाऊं, तो देखो 2 आवर्स के चार्ट में तो वैसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। 4 आवर के चार्ट में चला जाओ तो ये कहने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि 4 आवर के चार्ट में हमें एक काइंड ऑफ, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ,
तो यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर तो जा रहा है, पर यहाँ से एक बार अगर नीचे दोबारा आके फिर फर्दर ब्रेकआउट दे तो फिर तो कॉन्फिडेंट वाला बाइंग जोन होगा, और वो भी फर्दर टारगेट ऑफ 4.32। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी पोजीशन लेता हूँ एक बुलिश पैटर्न के बाद ही लेता हूँ बाई के लिए, और जो जब भी बियरिश पोजीशन लेता हूँ तो बियरिश पैटर्न के बाद में लेता हूँ। तो ये चीज़ मैंने सबके हर चीज़ के ऊपर मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब रहा यूएस मार्केट की अगर बात करें, यहाँ पे यूएस मार्केट के में कोई भी हलचल नहीं है। जैसे पहले मैंने बहुत बार कहा हूँ, ये दो इंडेक्स देखते रहिए, रुसेल और स्मॉल कैप। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो के अगर तेजी हुआ तो बहुत अच्छी तेजी हमें बाकी के स्टॉक में सेक्टर में मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, S&P एक्स, तो इसमें मिल सकता है। तो एक बार देखते हैं डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन की जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ पे तो क्लियर सिग्नल यही है कि ऊपर ऊपर में दोबारा सेलिंग आ सकती है थोड़ा बहुत, उसके बाद बहुत देर के बाद बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग का बाइंग का सिग्नल तो बोल नहीं रहा है कि हाँ भाई इतनी बहुत अच्छी बाइंग आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है क्या नहीं, वो देखेंगे मार्केट के बेसिस पे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।